मां पार्वती का काली बनने की कथा। जब समय की धारा में धर्म क्षीण होने लगा और असुर सत्ता में बढ़ने लगे, तब पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। शुंभ और निशुंभ, दो असुर भाई, अपनी घोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा से वर प्राप्त कर चुके थे। हे ब्रह्मदेव, हमें कोई देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, मानव या राक्षस न मार सके। ब्रह्मा ने हंसते हुए कहा, तथास्तु, परंतु यदि कोई स्त्री तुम्हारे अंत का कारण बने तो वह अपवाद होगा। अहंकार में चूर शुंभ निशुंभ को यह असंभव प्रतीत हुआ। उन्होंने इंद्र को स्वर्ग से निकाल फेंका, अग्नि को बुझा दिया, वायु को रोक दिया, यज्ञ रोक दिए गए, वेदों का पाठ बंद हो गया, त्रिलोक अंधकार से भर गया। देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा और विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। तीनों ने एक साथ कहा, अब समय आ गया है आदिशक्ति के आवाहन का। वह ही इन अराजक शक्तियों को संभालेगी। देवताओं ने हिमालय पर स्थित एक गुफा में साधना कर रही माता पार्वती का आह्वान किया। उनकी प्रार्थना और वेद पाठ से माता पार्वती का तेज प्रकट हुआ और उनसे एक दिव्य रूप बाहर आया। वह थी देवी दुर्गा। देवी दुर्गा ने कहा, मैं ही सृष्टि का मूल हूं, मेरा ही यह सौम्य रूप है। परंतु जब अधर्म अपनी सीमा लांघता है तो मैं कालरात्रि बनती हूं। शुंभ निशुंभ ने सुना कि हिमालय में एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई है। उनके दूतों ने जाकर देवी दुर्गा को संदेश दिया, शुंभ निशुंभ तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वैभव, सेना और यश अतुल्य है। तुम उनकी पत्नी बनो। देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यह सुनते ही शुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को भेजा। देवियों की सेना ने भी युद्ध आरंभ किया। तब देवी दुर्गा के ललाट से अग्नि रूपी ऊर्जा निकलकर एक भयंकर देवी में बदल गई। वे थी महाकाली। उनकी त्वचा काली थी जैसे रात का घना अंधकार। उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी, रक्त से रंजित। उनके गले में नरमुंडों की माला थी। उनके हाथों में तलवार, खप्पर, त्रिशूल और खड्ग था। वे चंडमुंड की सेना पर टूट पड़ी और दोनों असुरों का सिर काटकर देवी दुर्गा के चरणों में रखा। देवी ने कहा, आज से तुम चामुंडा कहलाओगी, चंड और मुंड का वध करने वाली। अब आया सबसे भयंकर राक्षस रक्त बीज। उसका वरदान था, मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरेंगी, हर एक से एक नया रक्त बीज पैदा होगा। जब देवियां उसे घायल करती तो हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। युद्ध असंभव हो गया। तब महाकाली ने विकराल रूप लिया। उन्होंने त्रिशूल से रक्त बीज को घायल किया और हर बूंद को अपनी जीभ से चाट लिया ताकि रक्त भूमि पर न गिरे। इस प्रकार उन्होंने हजारों रक्त बीजों को मार डाला। रक्त बीज के अंत के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे नृत्य करने लगी तांडव, भयावह तांडव। धरती कांपने लगी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। सृष्टि प्रलय की ओर बढ़ रही थी। देवता फिर शिव के पास पहुंचे। शिव मुस्कुराए और बोले, जब शक्ति असीम हो जाए तो शिव ही उसे संभालते हैं। वे चुपचाप जाकर मां काली के चरणों में लेट गए। काली माता का पांव जब शिव के वक्ष पर पड़ा तो उन्हें बोध हुआ। वे स्तब्ध रह गईं। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली लज्जा और ग्लानि में। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें ध्यात हुआ कि रौद्रता का भी एक मर्यादा होती है। जब माता काली ने शिव पर पांव रखा और चेतना में आई, तब उन्हें बोध हुआ, मैं कौन हूं? क्या यह क्रोध मेरा स्वभाव है या मेरी छाया मात्र? वह लज्जा जो एक माता की तरह उनकी आंखों में थी, वही दिव्य करुणा की उत्पत्ति थी। शिव शांत भाव में बोले, हे शक्ति, तुम विनाश हो, परंतु उसी से नवसृजन भी जन्म लेता है। मैं महाकाल हूं और तुम महाकाली। काल को भी जो खा जाए वह महाकाली है। मां ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, जब धर्म गिरता है तब मैं विकराल बनती हूं, परंतु जब कोई भक्त अपने भीतर के अधर्म से जूझे तो क्या मैं उसकी सहायता करूं? शिव बोले, तभी तो तुम भव भय हारिणी कहलाओ। जो भय से मुक्त करे वही काली है।